जिंदगी में कई फैसले अचानक नहीं होते, उनके पीछे बरसों की खामोशी और कई गहरी कहानियां छुपी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा फैसला भी था जिसने रातों रात लाखों घरों के चूल्हों को ठंडा कर दिया। एक ऐसी खबर जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। हुकूमत ने ऐसी फाइल पर दस्तखत किए जिसने 1971 से खड़ी एक बड़ी नेटवर्क की सांसें रोक दी। 4000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट जिन्हें वेलफेयर का नाम दिया गया था, उन्हें हमेशा के लिए ताले लगा दिए गए। ये वो सच है जो आज से पहले इस शिद्दत से बयान नहीं किया गया। एक ऐसा संगीन फैसला जिसने इस कानून को एक चुटकी में मजाक बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ये तबाही क्यों? 1971 में जो सस्ता सहारा आम आवाम के लिए खड़ा किया गया था, क्या ये वही पुराना निजाम है जो अब मजीद चलाया नहीं जा सकता? ये दास्तान शुरू होती है साल 1971 में, जब इस मुल्क की ज़मीन एक बड़े बुरान से गुजर रही थी। एक ऐसा दौर जब आम इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना एक ख्वाब बनता जा रहा था, और तब आवाम को सस्ते दामों आटा, चीनी और घी जैसी बुनियादी ज़रूरत फराहम करने के लिए एक ऐसे मसीहा इदारे की बुनियाद रखी गई जिसे हम और आप यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। देखते ही देखते पूरे मुल्क में 4000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट का एक ऐसा अजीम नेटवर्क खड़ा हो गया जिसने महंगाई के हर तूफान के सामने ढाल जैसा काम किया। जब ओपन मार्केट में कीमतें आसमान से बातें करती थीं, तो ये हरे बोर्ड्स वाले स्टोर गरीब माओं और मजदूरों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन जाती थी। ये सिर्फ दुकान नहीं थी, ये इस मुल्क के कमजोर तबके का एक सबसे बड़ा सरकारी सहारा था। बरसों तक इस इदारे ने लाखों घरों के चूल्हों को जलाए रखा, लेकिन उम्मीद के इस सुनहरी दौर के पीछे बंद कमरों में कुछ ऐसा पक रहा था जिससे बाहर खड़ी आवाम बिल्कुल अनजान थी। और इस दीवार के पीछे एक ऐसा फसाद जन्म ले रहा था जो इस निजाम को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। कहते हैं बाहर से आने वाला तूफान दीवारों को गिरा देता है, लेकिन अंदर पैदा होने वाली दीमक पूरी बुनियाद को ही खा जाती है। और यूटिलिटी स्टोर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जो इदारा गरीबों को सस्ता राशन देने के लिए बना था, वो धीरे धीरे अफसरशाही, करप्शन और सियासी मफादात का सबसे बड़ा घड़ा बन गया। यूटिलिटी स्टोर पर अवाम जलील ख्वार होने लगी। कितने बजे से आए हो? 4 बजे। क्या आप यहाँ पे? चीनी लेना, सब क्यों, आटा। सिफारिश वालों को दे देते इधर। ये कोई आम शिकायत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा अलमिया था। गवर्नमेंट हर साल आवाम के टैक्स के पैसों से अरबों रुपए की सब्सिडी इन स्टोर्स को देती थी ताकि गरीबों को रिलीफ मिले। मगर हकीकत क्या थी? वो सस्ता आटा, वो सस्ती चीनी और वो सस्ता घी आम शहरियों तक पहुंचने से पहले ही एक मखसूस माफिया और स्टोर्स के अफसरान की मिली भगत से गायब हो जाता था। जब दुनिया चांद पर पहुंच रही थी और पूरा रिटेल बिजनेस डिजिटलाइज हो रहा था, जब इस इदारे को जानबूझकर कंप्यूटराइज सिस्टम और सॉफ्टवेयर लगाने नहीं दिया गया जिससे पता चल सके कि कितना माल आया और कहां गया। क्योंकि अगर ये डिजिटलाइज सिस्टम आ जाता तो ये अंधेरे में होने वाली अरबों रुपए की लूटमार धूप की तरह साफ नजर आने लगती। बड़े बड़े अफसरान आए, उन्होंने सिर्फ बोर्ड मीटिंग की और भारी मुनाफा लेकर अय्याशी की जिंदगी गुजारी और चले गए, जिसने इस मुल्क के सो कॉल्ड सियासतदानों को एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर दिया जिसकी कीमत अब हजारों मजदूरों को चुकानी थी। और बात सिर्फ अंदरूनी करप्शन तक रुकी नहीं रही। खजाना खाली हो चुका था और मुल्क चलाने के लिए कर्जे चाहिए थे, और कर्जे देने वालों ने इस मर्तबा एक ऐसी शर्त रख दी जिसने हुकूमत के होश उड़ा दिए। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वाज़े दबाव था कि अगर अगला लोन पैकेज चाहिए तो उन तमाम सरकारी इदारों को बंद करना होगा जो मुल्क के खजाने पर बोझ हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो कभी आवाम का सहारा थी, अब सरकारी दस्तावेजात में खजाने पर बोझ बन चुकी थी। अरबों रुपए का नुकसान और हर साल 56 अरब रुपए की सब्सिडी का बोझ, ये वो कीमत थी जो अब माशी निजाम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को
बंद करने का फैसला किया है। इस इदारे का फायदा उन अफराद को नहीं हो रहा था जिन्हें होना चाहिए। वफाकी हुकूमत के कोऑर्डिनेटर बराए राइट साइजिंग सलमान अहमद की वजीर खजाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के पास दो रास्ते थे, या इस निजाम को जदीद बनाएं या इस किस्से को खत्म कर दें, और वही हुआ जिसका डर था। राइट साइजिंग के नाम पर एक ऐसा फैसला किया गया जिसमें 39 मिनिस्ट्रीज को लपेटने और 300 से ज्यादा डिपार्टमेंट के साइज को छोटा करने का मिशन शुरू हुआ, और इस मिशन की सबसे पहली और बड़ी कुर्बानी बनी यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉर्पोरेशन। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का मरहला शुरू हो गया है। यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को बंद करने का फैसला किया है। प्राइम मिनिस्टर के सख्त ऑर्डर के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसने पूरे मुल्क में चलने वाले 4000 से ज्यादा आउटलेट की तकदीर पर आखिरी मोहर लगा दी। किसी ने सोचा भी नहीं था 1971 में उम्मीद बन के शुरू होने वाला ये सफर यूं 2 हफ्तों में एक झटके में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मगर इस माशी फैसले के पीछे छुपी वो तल्ख हकीकत क्या थी जो उन 15,000 घरों के चूल्हों को ठंडा करने वाली थी। फैसला हो चुका था, कलम के एक दस्तखत ने दास्तान का रुख बदल दिया। मगर इस सरकारी ऑर्डर के आते ही पूरे मुल्क में एक कोहराम मच गया। ये सिर्फ दुकान के बंद होने का मामला नहीं था, ये उन 11,000 से ज्यादा परमानेंट और उन दिहाड़ीदार मजदूर की जिंदगी का सवाल था जो बरसों से इस इदारे को अपना खून पसीना दे रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज तीसरे दिन भी जारी है। मुलाजमीन का मुतालबा है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। रातों रात 15,000 से ज्यादा घरों के चूल्हे ठंडे होने की नौबत आ गई। मुलाजमीन सड़कों पे निकल आए और हुकूमत से सिर्फ एक सवाल पूछने लगे कि उनकी नाअहली की सजा उनके मासूम बच्चों को क्यों दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर का बंद होना सिर्फ एक सरकारी इदारे का खात्मा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आम और गरीब इंसान के लिए सरकारी रिलीफ की उस आखिरी दरवाजे का बंद हो जाना है जो हर मुश्किल वक्त में उन सबका सहारा बनता था। अब जब ये हरे बोर्ड्स वाले स्टोर हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन चुके हैं तो आम शहरियों को ओपन मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जहां महंगाई का तूफान पहले ही आंख बरसा रहा है। आज आम पाकिस्तानी और ये हजारों बेरोजगार मुलाजमीन एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर इदारे में करप्शन थी और निजाम में दीमक थी तो उस दीमक को खत्म क्यों नहीं किया गया? क्या इदारे को चलाना ना आए तो उस इदारे को हमेशा के लिए दफन कर देना आखिरी हल है? क्या बीमारी का इलाज उस मरीज का कत्ल होता है? शायद जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन सवाल हमेशा जिंदा रहेगा। सब्सक्राइब